नमस्कार दोस्तों मायावती 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद से बसपा का प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है। सिमटते सिमटते वोट परसेंटेज जो था वो 13% के आसपास आ गया और विधायकों की संख्या सिर्फ 1 रह गई। हाल ही में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। बिहार में मायावती की पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिल गई। जाहिर सी बात है कि बसपा का जोश उससे बढ़ा हुआ है। जो विधानसभा का चुनाव जीते हैं वो यादव हैं, सतीश यादव उनका नाम है। मायावती की पार्टी अब कमबैक करने की तैयारी कर रही है, लेकिन मायावती ने जो रणनीति बनाई है वो रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर देगी। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थिंक टैंक का काम संघ करता है, आरएसएस करता है, और अब मायावती भी आरएसएस की तर्ज पर ही बसपा की रणनीति बना रही है। आपने देखा कि मायावती ने लखनऊ में रैली की, इसके बाद वो लगातार मीटिंग कर रही हैं, कभी ओबीसी समाज के साथ, कभी दलित समाज के साथ, कभी मुस्लिम समाज के साथ। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में एक नई जान फूंकने की कोशिश की है। सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद और मायावती, ये तिकड़ी इस समय रणनीति बना रही है। लखनऊ की रैली के बाद अगला शक्ति प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा में 6 दिसंबर को होने जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे यह कहा कि मायावती आरएसएस की तर्ज पर रणनीति बना रही है, तो आरएसएस क्या करता है? आरएसएस घर घर पहुंच बनाता है। बहुत चुपचाप, बहुत शांति से, बिना किसी शोर, बिना किसी हल्ले के आरएसएस सीधे लोगों के घरों तक पहुंचता है। लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, किसी को 10 लोगों की, किसी को 20 लोगों की, किसी को 5 लोगों की, कि आपको इनसे संवाद करना है और कंटिन्यू आपको इनके टच में रहना है। ये आरएसएस की एक बड़ी रणनीति होती है। आरएसएस एक बड़ा संगठन है। लेकिन अब मायावती क्या करने जा रही हैं? मायावती इन दिनों चुपचाप मीटिंग कर रही हैं, नेताओं को अपने घर बुलाती हैं, मीटिंग करती हैं, बातचीत करती हैं, जो दिशा निर्देश देने होते हैं दे देती हैं, बता देती हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, आकाश आनंद भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। और अब मायावती उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में, जो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, हर मंडल में जाएंगी, एक रात रुकेंगी, कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, उन्हीं के घर पर रुकेंगी, वहीं पर कार्यकर्ता बुलाए जाएंगे, नेता बुलाए जाएंगे और फिर 27 की तैयारियों पर मंथन होगा। ऐसा मायावती क्यों कर रही हैं? दरअसल जब आप परिवार के लोगों के बीच में बैठते हैं, जिस नेता के आप घर जाएंगे वहां परिवार के लोग होंगे, आस पड़ोस के लोग होंगे, लोगों को बुलाया जाएगा। मायावती वहां रात भर रुकेंगी, देर रात तक मीटिंग चलेगी, अगली सुबह से फिर मीटिंग चलेगी। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। दरअसल मायावती उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके 2007 वाला जो परिणाम था उसको 2027 में फिर से दोहराना चाहती। सोशल इंजीनियरिंग की बात चल रही है। एक मोटे तौर पर जो आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम है वो 19% और दलित है 20%। मायावती दरअसल अखिलेश यादव के MY कार्ड का जवाब निकाल रही हैं, उसकी काट निकाल रही हैं, और उसकी काट है मायावती का डीएम यानी कि दलित और मुस्लिम। दलित और मुस्लिम के सहारे मायावती उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन करना चाहती हैं। और इसमें अगर आप ब्राह्मण समाज को जोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज 2007 में मायावती के साथ रह चुका है, ताकत दे चुका है, सत्ता में ला चुका है, इसलिए मायावती को यह लगता है कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का जो गठजोड़, जिसने मायावती को ताकत दी, बहुमत दिया, मुख्यमंत्री बनाया 4थी बार, अगर वो एक बार फिर से मायावती के साथ आ जाए तो 2027 में मायावती बाजी पलट सकती हैं। ये मायावती को लगता है, मायावती को विश्वास है इस बात का। इसी वजह से दोस्तों मायावती नए सिरे से रणनीति बना रही हैं, नए सिरे से काम कर रही हैं, और आरएसएस जिस तरह काम करता है उसी थीम पर मायावती अब इंडोर पॉलिटिक्स भी कर रही हैं। यानी कार्यकर्ताओं से चुपचाप मिलना, उनको बुलाना, उनसे बातचीत करना, और सबसे बड़ी बात संगठन को मजबूत करना। संगठन कैसे आगे बढ़ेगा, संगठन कैसे आगे जाएगा, क्योंकि संगठन ही चुनाव लड़ाता है। तो मायावती इन तमाम पॉइंट्स पर काम कर रही हैं। यानी आने वाले वक्त में मायावती उत्तर प्रदेश में हर सियासी दल के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर बन सकती हैं।